Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ankita Agrawal, your friend and mentor. So देखो, आजकल बच्चों के अंदर एक डिलेमा है related to old syllabus and new syllabus. And specifically, I am talking about CS executive students. So I've started new series that is all you should know about CS executive new syllabus 2022. इस सीरीज के 3 पार्ट्स होंगे। आज हम बात कर रहे हैं पार्ट 1। ये है पार्ट 1 जिसमें कि हम डील करेंगे कुछ FAQs ऑन द स्विच ओवर स्कीम फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम 2017 टू न्यू सिलेबस आपका 2022 का। ठीक है, उसके बाद जब आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मैं फाइनली आई एम स्विचिंग ओवर टू द न्यू सिलेबस, तो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द प्रोसेस, आप किस तरीके से स्विच ओवर कर सकते हो। एंड थर्ड, जो आपका स्टडी मटेरियल है CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस का, वो ऑलरेडी वेबसाइट पे आ गया है, तो मैं उसमें एनालिसिस करूंगी न्यू सिलेबस एंड ओल्ड सिलेबस में कि क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से आपको नए सिलेबस को किस अप्रोच से पढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो देखो, सबसे पहले तो इसकी इफेक्टिव डेट क्या है इम्प्लीमेंटेशन की न्यू सिलेबस की, वो है 1 फरवरी 2023। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इसका जो स्टडी मटेरियल है ऑलरेडी वेबसाइट पे आ चुका है, जिसको हम फर्दर थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। नाउ अब देखो, ये तो बहुत बच्चों को पता होगा कि इसका जो सिलेबस है उसमें आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं, और आपका जो ओल्ड सिलेबस था 2017 वाला, उसमें आपके 8 सब्जेक्ट्स थे। इसमें एक सब्जेक्ट आपका कम कर दिया है। ठीक है, अब ग्रुप 1 की बात करें तो आपका फर्स्ट है JIGL, फिर कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, सेटिंग अप बिजनेस, SBC, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल जो आपका था वो है। ग्रुप 2 में आपके 3 पेपर हैं, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज लॉज, इकोनॉमिक, कमर्शियल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉज एंड टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, ये है। अब थर्ड क्वेश्चन है, विच इज द लास्ट सेशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर अपियरिंग दिस। अब जो बच्चे 2017 के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं और जो एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके मन में जरूर ये चीज आएगी कि हमारा लास्ट अटेम्प्ट कब तक है। तो ये है आपका जून 2024, मतलब आपका नेक्स्ट जो जून अटेम्प्ट होगा अभी आपके पास, इंक्लूडिंग दिस जून 2023, दिसंबर 23 एंड जून, आपके पास इन टोटलिटी 3 अटेम्प्ट्स हैं फॉर ओल्ड सिलेबस। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट सेशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर अपियरिंग इन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम न्यू सिलेबस। तो आपका न्यू सिलेबस होगा दिसंबर में, इस साल दिसंबर में 2023 में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है फॉर द न्यू सिलेबस 2022। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपको स्विच ओवर करना है, तो उसका प्रोसेस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको स्विच ओवर करना है। अगर आपने मन बना लिया है कि आपको स्विच ओवर ही करना है और अभी आपको अटेम्प्ट्स नहीं देने हैं, तो आप इस साल दिसंबर में न्यू सिलेबस 2022 के लिए अपीयर कर सकते हो। क्लियर है। अगर देखो कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो साथ साथ कि ये डाउट है। अभी तक मेरे ख्याल से आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर एक आपका आता है प्री एग्जाम का। ठीक है, अगर आप इन केस स्विच ओवर करते हो तो आपको क्या दोबारा प्री टेस्ट देना पड़ेगा, प्री एग्जाम देना पड़ेगा? तो उसका आंसर है यस। आपको एग्जाम एग्जाम से पहले स्विच ओवर करने के बाद आपको 1000 रुपीज पे करना है आफ्टर स्विच ओवर फ्रॉम दिस टू दिस, एंड यू हैव टू पे फी, यू हैव टू गिव प्री टेस्ट फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। अब एक होता है कि मैम हमें स्विच ओवर करना है बट हमारा मॉड्यूल 1 क्लियर है या मॉड्यूल 2 रिस्पेक्टिव क्लियर है, तो हमें कौन कौन से एग्जाम्स देने हैं, तो उसकी डिटेल्स आपकी क्वेश्चन नंबर 7 में दी हुई है। देखो, सब्जेक्ट पास्ट एग्जेम्प्टेड अंडर 2017 सिलेबस, अगर आपका JIGL पास है और एग्जेम्प्टेड है इन टोटलिटी, तो आपको उसके रिस्पेक्टिव
एग्जामिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो सारी डिटेल्स आपकी हैं विद योर एग्जाम, जो पेपर कोड है आपका, सब्जेक्ट कोड, उसके साथ, ठीक है। I had registered an executive program under old syllabus and the institute has issued study material of old syllabus. Please clarify if the institute will be issuing the study materials pertaining to this if switch over. अगर स्विच ओवर होगा तो भाई आपको इस लिंक, इस पर्टिकुलर लिंक पर जाकर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, जो उसकी रिक्विजिट कॉस्ट होगी, और आपको न्यू सिलेबस हैंडओवर हो जाएगा, ठीक है। आई हैव पास्ड मॉड्यूल 1, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने मॉड्यूल 1 पास कर लिया है तो उसके रिस्पेक्ट में आपको कौन कौन से पेपर एग्जाम्प्ट होंगे या आपको देने होंगे। यू विल हैव टू अपीयर इन द फॉलोइंग 3 पेपर्स spread in 2 groups under executive program 2022 syllabus to complete the executive program examination. अगर आपका मॉड्यूल 1 पास है, किसमें, ओल्ड सिलेबस में अगर आपका पास है और अब आप नेक्स्ट ग्रुप के लिए स्विच ओवर करना चाहते हो, तो आपको ग्रुप 1 का पेपर 4 देना है, ग्रुप 2 का पेपर 5 देना है, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज लॉस, एंड ग्रुप 2 का पेपर 6 देना है। मतलब इन टोटलिटी अगर आपको स्विच ओवर करना है तो आपका मॉड्यूल 1 क्लियर है और आपको अब जो पेपर देने हैं वो 3 पेपर देने हैं इन टोटल। क्या लिखा है ऊपर, 3 पेपर देने हैं इन टोटल टू क्लियर योर ये एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एग्जामिनेशन, ठीक है। अब ऑन दी अदर हैंड अगर वाइस वर्सा है, आपका मॉड्यूल 2 क्लियर है, तो आपको कौन से पेपर देने हैं, तो आपको इन टोटलिटी 4 पेपर देने हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि न्यू सिलेबस में आप स्विच कर रहे हो और उसमें 7 पेपर हैं इन टोटल, ठीक है, तो दोनों केसेस में आपको, अगर आपके मॉड्यूल 1 क्लियर है तो 3 पेपर देने हैं, मॉड्यूल 2 के लिए जैसे कि न्यू सिलेबस डिजाइंड है वैसे, और अगर आपका मॉड्यूल 2 क्लियर है तो आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 7, टैक्स लॉस, सेटिंग अप बिजनेस, कंपनी लॉ, जुरिस, जैसे पहले डिजाइन था वैसे ही आपको देना है, ठीक है। ऐप स्विच ओवर टू न्यू सिलेबस, प्लीज रिवर्स माय सिलेबस। अगर आपने एक बार न्यू सिलेबस में स्विच ओवर कर लिया तो बाद में आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने एक बार न्यू सिलेबस में स्विच ओवर कर लिया और आप फिर सोचते हो कि नहीं मुझे 2017 सिलेबस में ही दोबारा जाना है, रिवर्स करना है, वो बेटर है, तो ऐसा रिवर्स स्विच ओवर इज नॉट परमिसेबल इन एनी सर्कमस्टेंसेस। मतलब आप कोई भी सर्कमस्टेंसेस ले आओ, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो मेरा इन माय ओपिनियन यही है कि जो भी आप डिसीजन लो, थॉरो एनालिसिस कर हर चीज देखकर तब स्विच ओवर करो, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि न्यू सिलेबस का फर्स्ट अटेम्प्ट इस साल दिसंबर में है, दैट इज दिसंबर 2023 में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है फॉर द न्यू सिलेबस। और अगर आपको स्विच ओवर करना है, मतलब आपका एक ग्रुप क्लियर है, तो आपको उस तरीके से कितने पेपर देने हैं वो भी सारा क्लियर है। अब अगर आपको इस लिस्ट को देखना है तो मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां चेकआउट कर सकते हो वेबसाइट पर जाकर भी। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि स्विच ओवर अगर आपको करना है तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय।